ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। जैसे कि आपको लास्ट वीक से बताया गया था कि मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ है और मार्केट हाई साइड की तरफ मूव करेगी, अपसाइड की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तकरीबन मार्केट में स्लाइटली 22 पॉइंट की गिरावट हुई जो कि अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर ही और 353 पॉइंट मार्केट ने गेन किया एक टाइम में और 41,693 का हाई लेवल बना के मार्केट क्लोज रही है 325 पॉइंट प्लस के करीब 41,665 के करीब। ऑलमोस्ट जो रेजिस्टेंस लेवल थे उन लेवल्स यानी कि ब्रेक हुए। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो 197 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल तकरीबन देखा जाए तो 346 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। कल वॉल्यूम इसलिए भी ज्यादा थे क्योंकि WTN में ज्यादा काम हुआ था, इस वजह से वॉल्यूम ज्यादा थे। लेकिन आज अगर हम देखें वॉल्यूम तो मार्केट में वॉल्यूम्स कल के निस्बतन कम है, लेकिन वॉल्यूम्स फिर भी बेहतर वॉल्यूम्स हुए। 197 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है WTL एयरलिंक टॉप पे रहा। एयरलिंक के बारे में हमने वीलॉग भी बनाया था कि 1950 को यानी कि स्टॉप लॉस रखे और ये आपको बार बार मौका देता रहेगा। आज ऊपर का लॉक के करीब गया 21.17 पैसे के बाद ट्रेड करते हुए नजर आया। TPLP ओवरसोल्ड था इसलिए बाउंस बैक कर गया, इसकी ब्रेकआउट की कॉल दी गई थी। जबकि बाकी भी अगर हम देखें HBL, टेलीकॉम, DG खान सीमेंट में भी यानी कि इजाफा हुआ। जबकि नेस्ले अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो नेस्ले, रिफाइन में, जबकि लकी सीमेंट वगैरह में टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स में प्रीमियम टेक्सटाइल, सर्विस इंडस्ट्री, खैबर टोबैको ये आपके टॉप डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में अगर देखा जाए तो इस वक्त टॉप पे जो रहा उस सीमेंट सेक्टर रहा 99 पॉइंट प्लस के साथ। ऑयल एंड गैस सेकंड नंबर पे, टेक्नोलॉजी, फूड सेक्टर्स ये आपके पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर देखें तो प्रॉपर्टी, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल इनमें हमने स्लाइटली यानी कि गिरावट देखी। इसके साथ ही आपको याद होगा इस वीक के आगाज से हम कह रहे थे कि जो सेक्टर तेजी से ऊपर जा रहा है वो है सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल कॉल दे रहे हैं, बाई कॉल्स, उनके टारगेट्स भी अचीव हो रहे हैं और आज भी सीमेंट सेक्टर की काफी कॉल दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट्स अचीव हुए। इसके अलावा अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर नजर डालें तो आज न्यूज में यह था कि समंदर में तेल गैस की तलाश पर काम दोबारा शुरू कर रहे हैं, ये मुसद्दिक मलिक का कहना है। जबकि IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए वजीर आजम खुद मैदान में कूद पड़े, मैदान में आ गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का IMF की MD से रब्ता हुआ है, जबकि वजीर आजम की वजारत खजाना को शराइत पर अमल दरामद की हिदायत भी जारी की गई है। और देखा जाए तो IMF मिशन चीफ पाकिस्तान नेथन पोर्टन का हौसला अफजा बयान भी रहा है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो हुकूमत का तामीराती शोबे में रिलीफ देने पर गौर है, जबकि मकान, प्लेट, कमर्शियल एरिया तामीरात में सरमायाकारी पर मराहत दी जा सकती है। तो इस वजह से आज हमने देखा कि सीमेंट की बढ़ने की वजूहात में ये भी वजूहात शामिल थी, लेकिन टेक्निकली पॉजिटिव थी सीमेंट इसलिए बढ़ रही थी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाक रुपीस आपका जो है अब भी थोड़ा सा नेगेटिव है, जबकि पेट्रोल प्राइस में 10 रुपए कम होने की बात है। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो बजट के हवाले से काफी कुछ इस तरह की न्यूज है कि कुछ टैक्सेस में रिलीफ भी दे सकते हैं। रोजवेल होटल का अमेरिका में नया मुआहिदा हो चुका है, जबकि IMF के मुताबिक IMF की जो कंडीशन है उसमें यह है कि एक्सचेंज रेट जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट का जो रेट है उसका फर्क खत्म होना चाहिए, ये थोड़ा सा मार्केट के लिए। जबकि देखा जाए तो वजीर आजम की वजीर खजाना को बजट IMF के साथ मिलकर तैयार करने की हिदायत भी जारी की गई है। इसके साथ ही अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $71.80 सीरीज सेंट के पास। $71 का लो बना के दोबारा थोड़ा सा रिकवर हुआ है। क्रूड ऑयल 72 से लेकर 73 के एरिया में अगर मूव होता है तो सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है। जब तक 74 का लेवल सस्टेन नहीं करेगा, तेजी नहीं है, क्रूड ऑयल 70 से लेकर 67 तक जा सकता है डाउन साइड की तरफ। गोल्ड सिल्वर में स्लाइटली इजाफा हो सकता है क्योंकि गोल्ड $12.40 प्लस है। गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा यहाँ से रिकवरी की तरफ जा सकते हैं। लाइक गोल्ड 1980 से लेके 2000 का लेवल अचीव कर सकता है। अगर 1960 का लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी। इसी तरीके से सिल्वर अगर 23 का लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी। इस वक्त 23.34 के पास है, 23.75 से लेके 24.24 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। डॉलर इंडेक्स थोड़ा ओवरबोट हो चुका है, स्लाइटली गिरावट हो सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से
टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर 41,995 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 41,345 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। इंडेक्स 429 पॉइंट ओवरबोट की साइड पर आ चुकी है और इंडेक्स साल के हिसाब से 1333 पॉइंट ओवरसोल्ड है। मार्केट ओवरसोल्ड थी 1900 पॉइंट, उसमें से 600 पॉइंट की आपकी अब तक मार्केट रिकवर कर चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्निकल चार्ट के हिसाब से, तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे कि हमने आपको कॉल दी थी कि मार्केट का ओवरऑल व्यू यानी कि तेजी है, इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो भी मार्केट के अंदर डिप आती है, मार्केट में एक बाइंग होती है और मार्केट फिर एक नए हाई की तरफ मूव कर जाती है, जिसमें सेक्टर वाइज भी तेजी हो रही है। जैसे कि सीमेंट सेक्टर में अगर एग्जांपल के तौर पे दिया जाए, पायनियर 80 पे ट्रेड कर रहा था, आज 88.95 तक गया, 88.80 तक गया। इसी तरीके से डीजी खान, मेपल लीफ, स्टील सेक्टर्स, जबकि लकी सीमेंट मुसलसल बायबैक की स्टोरी और हाई साइड पे जा रहा है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस सेक्टर, जबकि मिसलिनियस स्टॉक्स में टीपीएलपी, एयरलिंक, जबकि देखा जाए तो डबल जीएल, इस तरह के स्टॉक्स थोड़े से रिबाउंड हुए। दीवान फर्म मोटर को कैप भी लगा। इस वक्त शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट आपकी बेहतर क्लोज हुई है। स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट 41,700 से लेके 950 तक मूव करती है, तो वहां पर आपको यानी कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग नजर आ सकती है, क्योंकि 41,995 रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो मार्केट का शॉर्ट ग्राफ पॉजिटिव है, थोड़ा हायर पे जाके प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है कल के दिन में। तो आपने कोशिश ये करनी है, क्योंकि मुसलसल 2 दिन पॉजिटिव रही है, मंडे और ट्यूसडे। वेडनेसडे वाले दिन हायर साइड पे यानी कि थोड़ी सी एडजस्टमेंट आ सकती है स्टार्टिंग में। तो आपने 41,995 42,000 के करीब कोशिश करनी है, थोड़ी प्रॉफिटिंग करनी है। अगर 42,000 का लेवल सस्टेन कर जाती है तो नो डाउट मार्केट की जो प्रॉफिटिंग होगी 42,100 से लेकर 300 के दरमियान आएगी। इसके अलावा अगर हम सपोर्ट लेवल में देखें तो 41,350 हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल होगा। थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट की तरफ देखें तो कल भी मार्केट ने एक अच्छा गेन किया था, तकरीबन अगर देखा जाए तो मार्केट ने गेन किया था 337 पॉइंट, और आज का भी हमारा यही था कि मार्केट गेन करेगी 300 से 400 पॉइंट। अल्हम्दुलिल्लाह 300 यानी कि 25 पॉइंट मार्केट ने गेन किया। कल के दिन में जो मार्केट का जो लॉन्ग व्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट के लिए जो प्रॉब्लम का 22 हो सकता है, 40,000 से लेके 40,150 का लेवल हो सकता है। अगर मार्केट इस लेवल को सस्टेन कर जाएगी तो नो डाउट मजीद तेजी करेगी। मार्केट में है तेजी, लेकिन 40,100 के बाद प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, शॉर्ट एडजस्टमेंट आ सकती है। मार्केट के लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो जब तक 40,900 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, बंदी नहीं है। मार्केट 41,900 से लेकर 42,300 का लेवल टच करेगी और मार्केट में हर डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और हाई साइड प्रॉफिट टेकिंग अपॉर्चुनिटी होगी। अच्छे स्टॉक में काम करें। आज भी हमने सीमेंट सेक्टर्स की, स्टील सेक्टर्स की, बहुत सारे सेक्टर्स की कॉल दी, सिलेक्टिव कॉल्स दी, अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट अचीव हुए। इसके साथ हमने शॉर्ट सेल की कॉल दी, जिसमें निशात मिल था, निशात मिल में हमने करेक्शन देखी। इसके अलावा भी और स्टॉक थे जिनमें हमने शॉर्ट सेल की कॉल दी, अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव हुए। स्पेशल गुरु में टाइमली इन चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कौन से स्टॉक बढ़ने वाले या कौन से स्टॉक गिरने वाले। इन कॉल्स को अचीव करने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को। मोहम्मद दानिश आपको स्पेशल गुरु में ऐड करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।